नमस्कार मित्रों, आपके अपने YouTube चैनल जनरल साइंस बाय प्रकाश लेगा पर हार्दिक स्वागत है। और हमने इससे पहले वाले वीडियो में अनुपात समानुपात का टॉपिक लिया था। जितने भी प्रकार की डेफिनेशन थी उनकी डिटेल बताई थी और आज हम अनुपात समानुपात पर आधारित प्रश्न आपको प्रोवाइड करवाने जा रहे हैं। तो दोस्तों, वीडियो को अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। एक बार वीडियो स्टार्ट करते ही दोस्तों के पास में सेंड करें ताकि वीडियो ज्यादा से ज्यादा लाइक हो और आपका लाइक ही हमारे लिए मोटिवेशन का काम करेगा। तो हमने अनुपात समानुपात के फर्स्ट वीडियो में पढ़ा था अनुपात क्या होता है, अनुपात के कौन कौन से प्रकार होते हैं, समानुपात की कौन कौन सी स्थिति होती है। तो दोस्तों, अनुपात का शाब्दिक अर्थ होता है दो राशियों की गुणात्मक तुलना करना, अर्थात अनुपात को हम बोलते हैं बटा। जैसे 2:3, इस 2:3 को हम शाब्दिक रूप में बोलेंगे 2/3। क्या बोलेंगे? 2/3। तो अनुपात का वैसे अर्थ होता है बटा। अनुपात का अर्थ होता है बटा, अर्थात दो राशियों की गुणात्मक तुलना है वो अनुपात कहलाती है। अनुपात को हम 2:3 या 2/3 पढ़ सकते हैं। उसके बाद में अनुपात में व्युत्क्रमानुपात, प्रतिलोमानुपात और वर्गानुपात, घनानुपात, घनमूलानुपात, वर्गमूलानुपात, ये जितने भी प्रकार की डेफिनेशन पढ़ी थी उन पर आधारित क्वेश्चन आज क्वेश्चनों का अध्ययन करेंगे। तो पहला स्टेप लेते हैं अनुपात को सरल रूप में व्यक्त करना। जैसे दो संख्याएं दी आपके 20:25, 20:25 को सरल रूप में व्यक्त करना, यानी इसको हम भिन्न के रूप में बदलेंगे, सरलतम भिन्न के रूप में। तो पहले तो हम 20:25 है, इसको लिखेंगे 20/25, 20/25 या 20/25। इसको सरल रूप में हम ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या से इन दोनों संख्याओं को डिवाइड करेंगे कि दोनों संख्याएं पूर्ण रूप से डिवाइड हो जाएं। तो 20/25 है, इनको हम 5 से डिवाइड करेंगे तो मान आएगा 4/5, या इसका जो सरलतम रूप है वो रहेगा 4:5। किन्हीं दो संख्याओं के अनुपात को या दो से अधिक संख्याओं के अनुपात को हम इस प्रकार से सरल अनुपात में बदल सकते हैं। जैसे 45:40:50, इसका हमें सरल अनुपात याद करना है। तो 45, 40, 50 से पहले तो हम देखेंगे कि तीनों संख्याएं कौन सी संख्या के गुणज है या तीनों संख्याएं किस संख्या के पाड़े में आती है, या हम देखेंगे कि तीनों संख्याओं का एचसीएफ क्या है, MSF क्या है। जो तीनों संख्याओं में कॉमन संख्या है, सबसे बड़ी से बड़ी कॉमन संख्या, उस संख्या का हम इनमें भाग लगाएंगे। तो 45, 40 और 50, इन तीनों संख्याओं में आप 5 से डिवाइड करेंगे तो आएगा आपके 9×5 = 45, 8×5 = 40 और 5 का 50 में भाग जाएगा 10 बार। अर्थात सरलतम रूप आया 9:8:10। उसके आगे जैसे अनुपात भिन्न में दे दिया जाए, अनुपात यदि आपको 1/3:1/2, इस अनुपात को सरल रूप में व्यक्त करना है। 1/3:1/2, इस भिन्न में जो मान है, इस मान को सरल अनुपात में बदलने के लिए हम दिए गए अनुपातों के जो मान है, इन मानों के हरों का गुणज ज्ञात करेंगे। जैसे 1/3:1/2, पहला जो मान है, पहला जो अनुपात है उसमें हर में दिया है 3, दूसरे अनुपात में हर में 2। 3 और 2 का हम एलसीएम ज्ञात करेंगे, अर्थात लेसेप है। 3 और 2 का लेसेप है, अर्थात 3 × 2 लेसेप आएगा 6।
तो जो भिन्न में अनुपात दिया गया है उस भिन्न वाले मान को सरल अनुपात में व्यक्त करने के लिए जितने भी अनुपात है उन सभी अनुपातों के हरों का हम एलसीएम लेंगे और एलसीएम जितना आएगा उससे हम गुणा कर देंगे। जैसे 1/3 इंटू 6, 1/2 इंटू 6, ये 6, 3 और 2 का एलसीएम है, या लेस पे कह सकते हैं। 3 का भाग 6 में 2 बार, 2 का भाग 6 में 3 बार, अर्थात हमारे पास में अनुपात आया 2:3। तो 1/3 और 1/2 का सरल अनुपात होगा 2:3। उसके बाद में जैसे अनुपातों की तुलना करनी है कि आपको 2 या 3 अनुपात दिए गए, उन अनुपातों में कौन सा अनुपात बड़ा है या कौन सा छोटा है भिन्न की स्थिति में। जैसे अनुपात की स्थिति 2:3, 3:5 व 4:7 में सबसे बड़ी भिन्न या बड़ा अनुपात कौन सा है। तो पहले हम इसको भिन्न के रूप में लिखेंगे। सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी, सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी, इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले इनको बटा के रूप में लिखेंगे। 2/3, 3/5, 4/7 बटा के रूप में लिखने के बाद में हमें सरलतम रूप में बदलना है और इनका तीनों का दशमलव में मान ज्ञात करना है। और जिस भिन्न का दशमलव में मान बड़ा होगा वो अनुपात बड़ा हो जाएगा, जिस भिन्न का मान दशमलव में छोटा होगा वो अनुपात छोटा हो जाएगा। अर्थात 2/3 का है 2:3 का सरल रूप है 2/3, 3:5 का है 3/5, 4:7 का है 4/7। अब हमें इनको दशमलव में ज्ञात करने के लिए जो भी अनुपात दिया गया है उस अनुपात को हमें या तो हर का भाग अंश में लगाएंगे या सीधा भाग नहीं लगा करके तीनों भिन्नों के अंशों को हम 10 से गुणा कर सकते हैं, या इन सभी संख्याओं के साथ में हम सरल रूप में 0 लगा देते हैं। आपको 0 लगाना है, 0 लगा करके हम भाग लगाएंगे तो भाग आसानी से चला जाएगा। जैसे 2/3 तो 20/3, 30/5, 40/7। अब इनका हम भाग लगाएंगे, 3 का भाग 20 में जाएगा 6.66 बार, 6 3 18, 2 बचेगा, फिर 0.20 में 6 बार 6.6। पहला मान आया 6.6। दूसरा मान 5 का भाग 30 में पूरा 6 बार जाएगा, 7 का भाग 40 में 7 पंजो 35, 5 बचेगा 0.50 में 7 7 गुण 50। अब देखो दशमलव में मान 6.6, 6 और 5.7, अर्थात सबसे बड़ा मान है वो है 6.6। तो 2/3 है, अर्थात 2/3 वाली भिन्न है वो सबसे बड़ी भिन्न होगी। इसमें पूछा था सबसे बड़ी भिन्न, सबसे बड़ी भिन्न होगी 2/3, अर्थात जो 6.6 मान है वो आपके 2/3 वाले अर्थात 2:3 वाला मान है वो इसमें सबसे बड़ी भिन्न का मान देगा। सबसे छोटा पूछेगा तो सबसे छोटा आपके 4:7 का 5.7, तो सबसे छोटी भिन्न होगी 4/7। और यदि इनके बीच वाले पूछे, 3 अनुपात दिए गए, तीनों के मध्य का अनुपात कौन सा है, आरोही क्रम के आधार पर हम देखेंगे। तो हम सभी का दशमलव मान ज्ञात करेंगे, फिर उनको आरोही क्रम में लिखेंगे, उसके बाद में ये देखेंगे कि इनके मध्य में कौन सा है। तो इन तीनों को यदि हम आरोही क्रम में व्यवस्थित करते हैं तो इनका जो बीच वाला मान है वो आएगा 3:5, अर्थात भिन्न बीच की आएगी 3/5। तो सबसे बड़ा मान हुआ 2/3 और सबसे छोटा मान हुआ 4/7 और इन दोनों के बीच में है 3/5। उसके बाद में जैसे अनुपात के आधार पर यदि प्रश्न पूछ लिया जाता है, दो व्यक्ति या दो वस्तुएं, जैसे A अनुपात B बराबर 2:3,
तथा B अनुपात C बराबर 4:5 है तो A अनुपात B अनुपात C ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करना है और देखना भी है, और अपने जितने भी दोस्त हैं उन दोस्तों तक सेंड भी करना है। तो आगे वाला क्वेश्चन है आपके लिए, यदि A अनुपात B बराबर 2:3 तथा B अनुपात C बराबर 4:5 है तो हमें ज्ञात क्या करना है? A अनुपात B अनुपात C, अर्थात A B C 3 व्यक्ति मान सकते हैं या 3 अन्य कोई वस्तुएं मान सकते हैं, लेकिन इन तीनों का हमें अनुपात ज्ञात करना है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन के लिए हमें क्या करना होता है, पहले हम लिखेंगे A अनुपात B का जो मान दिया गया है वो मान है 2:3। इस प्रकार से हम व्यवस्थित क्रम में लिखेंगे 2:3। उसके बाद में आगे वाले स्टेप में देखना है कि B का अनुपात क्या है। B अनुपात C, B का अनुपात दिया गया है 4। तो पहले वाली स्थिति में B का अनुपात था 3। इस अनुपात के नीचे दूसरी स्थिति वाला अनुपात लिखना है। तो B के अनुपात के नीचे लिखेंगे 4 और उसके आगे लिखेंगे C का अनुपात 5। इस स्टेप में आपको व्यवस्थित करना है। उसके बाद में इसको इसी क्रम में बढ़ाना है, जैसे 3 है, 3 के आगे कोई संख्या नहीं है तो 3 के आगे आप 3 लिखेंगे, या जैसे 4 से पहले नहीं है तो 4 के पहले 4 लिख देंगे। उसके बाद में हमें इनका गुणा करना है। तो इन दोनों संख्याओं का गुणा 4 दूनी 8, 4 3 12 और 5 3 15। अनुपात आएगा 8:12:15। 8:12:15, अर्थात जो प्रश्न में मान पूछा है A अनुपात B अनुपात C बराबर आएगा 8:12:15। तो इस प्रश्न में आपके A अनुपात B अनुपात C का मान आएगा 8:12:15। जैसे आपको अनुपात दे दिया X अनुपात Y बराबर 2:5, Y अनुपात Z बराबर 7:3, और हमें मान ज्ञात करने का बोल दिया जाता है X अनुपात Y अनुपात Z। इस स्थिति में भी यही ठीक काम लेनी है 2:5, फिर 5 आपकी Y का है तो Y के नीचे लिख देंगे 7:3। इसी क्रम में यहाँ पर 5 आएगा, इस साइड में आ जाएगा 7। फिर इन दो संख्याओं का गुणनफल करना है। तो 7 दूनी 14, 7 पंजो 35 और 3 पंजो 15। X अनुपात Y अनुपात Z का अनुपात आएगा 14:35:15। उसके बाद में जैसे ये क्वेश्चन है और इसी क्वेश्चन में आपको अन्य कोई राशि दे दी, उस राशि का बंटवारा करने को कहा जाता है। तो आगे स्थिति ये रहेगी, जैसे A अनुपात B बराबर 2:3 तथा B अनुपात C बराबर 4:5 है तो A अनुपात B अनुपात C ज्ञात कीजिए तथा A अनुपात B अनुपात C ज्ञात कीजिए तथा 500 रुपए की राशि 500 रुपए की राशि को A, B तथा C में विभाजित कीजिए या बंटवारा कीजिए। इस स्थिति में यदि हमें मान ज्ञात करना है तो पहले हम A अनुपात B अनुपात C ज्ञात करेंगे। उसके बाद में जैसे स्टेप आया था आपके 2:3, फिर A अनुपात B अनुपात C ज्ञात करने के लिए नीचे लिखा था B और C का अनुपात 4:5 और इनका अनुपात आया था आपके सरलतम रूप में 8:12:15। ये तो है A अनुपात B अनुपात C का अनुपात जो इससे पहले वाली स्थिति में ज्ञात किया था। अब हमें क्या करना है, हमें अनुपातों का योगफल देखना है कि 500 के कुल कितने भाग करने हैं, कितने हिस्से करने हैं। तो यहां पर अनुपात है कि A को 8 रुपए मिलते हैं, B को 12 रुपए मिल रहे हैं, C को 15 रुपए मिल रहे हैं। कुल कितने रुपए हुए? तो 12 और 8 20, 20 और 15 35। कुल कितने भाग करने हैं?
35 भाग करना है। मान लो 35 भाग का अर्थ है कि यहां यदि आपको कहे कि 35 रुपए को डिवाइड करो, जैसे साधारण तौर पर 3500 का उदाहरण ले लिया, ए अनुपात बी, बी अनुपात सी, 3500। यदि हमें 3500 को इस संख्या में डिवाइड करना है तो हम इस 35 का 3500 में भाग लगाएंगे, कितनी बार जाएगा? 100 बार, यानी 1 अनुपात बराबर 100 है। तो 8 अनुपात जिसका है उसको कितने रुपए मिलेंगे? 800 रुपए। 12 अनुपात जिसका है उसको कितने रुपए मिल जाएंगे? 1200। और जिसका अनुपात 15 है उसको कितने मिलेंगे? 1500 रुपए। यदि 1500, 800, 1200 मिल रहे हैं तो कुल जो राशि है वो कितनी है? 3500 रुपए। यदि 500 दिया गया है तो हम 500 को 35 भागों में डिवाइड कर लेंगे और जितने भाग आएंगे उस प्रत्येक भाग के मान को 8 से, 12 से और 15 से गुणा करेंगे तो हमारे को प्राप्त हो जाएगा ए अनुपात बी अनुपात सी के लिए तीनों का जो भी मान आएगा, ए का मान कि ए को कितनी राशि प्राप्त होगी, बी को कितनी राशि प्राप्त होगी, सी को कितनी राशि प्राप्त होगी। जैसे हमने साधारण तौर पर यहां संख्या ली थी 3500 रुपए। और 3500 रुपए क्यों लिया है? क्योंकि यहाँ जो अनुपातों का योग था वो 3535 से पूर्णतः डिवाइड हो रहा था, इसलिए हमने काल्पनिक रूप में 3500 ले लिया है। इसी प्रकार से आगे साझेदारी में जैसे प्रश्न आ गया, ए का धन बी के धन, ए का धन बी के धन का 1.5 गुना है, तो अनुपात ज्ञात कीजिए। इजी क्वेश्चन है लेकिन हमें अनुपात में व्यक्त करना आना चाहिए। ए का धन बी के धन का 1.5 गुना है तो अनुपात ज्ञात कीजिए कि ए की राशि और बी की राशि में क्या अनुपात होगा। तो यहां देखिए, ए का धन बी के धन का 1.5 गुना है। हम बी के धन को 1 रुपया लेते हैं। यदि बी का धन 1 रुपया है तो ए का धन कितना है? उससे 1.5 गुना है, यानी उसका 1 से 1/2 गुना है। ए का धन अनुपात बी का धन, और बी का धन कितना मान लिया? 1 रुपया। बी के साथ में दिया गया बी के धन का, तो हम जिसके आधार में पूछा गया उसको पहले काल्पनिक रूप में मानेंगे। यदि बी का धन 1 रुपया है तो ए का धन बी से कितना गुना है? 1.5 गुना, अर्थात ए का धन कितना है? 1 से 1/2। ए का 1.5 गुना हो जाएगा 1 से 1/2, अर्थात ए के पास में 1.5 रुपया है और बी के पास में 1 रुपया है। सरलतम रूप पूछेगा तो 1 से 1/2 की सही भी आएगी आपके 3/2। 3/2 अनुपात 1/1। और उसके बाद में इसको हम सरल रूप में बदलेंगे तो दोनों जो अनुपात में मान है उन अनुपात के मानों में जो हर दिया गया है उस हर का हम एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम यहाँ 2 आ रहा है, इनको 2 से गुणा कर दिया, 2 से 2 कटेगा, यहाँ आपके 3:2 × 1 2। अर्थात शाब्दिक रूप में कहने का अर्थ है कि यदि ए को 3 रुपए मिलेंगे तो बी को कितने रुपए मिलेंगे? 2 रुपए। अर्थात ए का अनुपात 3 होगा और बी का अनुपात 2 होगा। तो लास्ट में हमें अनुपात पूछा है तो इसका अनुपात आएगा 3:2। जैसे राम व मोहन ने, राम व मोहन ने एक साथ एक व्यापार में 3:5 के अनुपात में पूंजी लगाई। पूंजी लगाई या कह सकते हैं धन लगाया। राम व मोहन ने एक साथ एक व्यापार में 3:5 के अनुपात में पूंजी लगाई। यदि वर्ष के अंत में 80,000 रुपए का लाभ हुआ हो तो प्रत्येक का लाभ ज्ञात कीजिए। जैसे छोटा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है।
अनुपात समानुपात पर आधारित जो क्वेश्चन है वो जैसे पटवार एग्जाम है उसमें एक क्वेश्चन पूछा जाता है, या साधारण संख्याओं का अनुपात भिन्नों की तुलना छोटी बड़ी वाले अनुपात से संबंधित राजस्थान पुलिस में आता है। अनुपात समानुपात के क्वेश्चन रेलवे एग्जाम में आते हैं। उसके बाद में जैसे अभी नई नई वैकेंसी घोषणा हुई है 10+2 योग्यताएं साइंस मैथ्स वालों के लिए, उसमें एक तो है लैब टेक्नीशियन और एक है रेडियोग्राफर, उनके लिए भी अनुपात और समानुपात से संबंधित क्वेश्चन आएंगे। तो दोस्तों राम व मोहन ने एक साथ एक व्यापार में 3:5 के अनुपात में पूंजी लगाई, और पूंजी किस में लगाई है? रुपयों में। सदैव अनुपात दोनों राशियों का समान रहेगा, और दोनों राशियों का जो अनुपात है, जो अनुपात की जो संख्या है अर्थात अनुपात की राशि का जो मात्रक है, उसी मात्रक के अकॉर्डिंग आपको जो संख्या दी जाएगी वो डिवाइड करने के लिए दी जाएगी। तो राम व मोहन ने एक साथ एक व्यापार में 3:5 के अनुपात में पूंजी लगाई यदि वर्ष के अंत में 80,000 रुपए का लाभ हुआ हो तो प्रत्येक का लाभ ज्ञात कीजिए। तो इसमें सीधा ट्रिक लगाना है, ज्यादा लंबा चौड़ा लेंथ नहीं करना है क्वेश्चन को। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, कुल राशि कितनी है? 3:5, अर्थात टोटल अनुपात कितना हो रहा है? 3 + 5 यानी 8। 3 + 5 बराबर कितना होता है? 8। हमें 80,000 के 8 भाग करने हैं। हमें 80,000 के कितने भाग करने हैं? 8 भाग। 80,000 के हम 8 भाग करेंगे तो कितने हजार आएंगे? 10,000, अर्थात 1 अनुपात के बराबर है 10,000। पहले व्यक्ति को कितने अनुपात मिल रहे हैं? 3 अनुपात। तो राम को कितना लाभ मिलेगा? 30,000 का। राम को 30,000 रुपए की राशि लाभ के बंटवारे में से मिल जाएगी। उसके बाद में 1 अनुपात के बराबर है 10,000। दूसरे व्यक्ति यानी मोहन को कितने अनुपात के बराबर राशि मिलेगी? 5 अनुपात की। 1 अनुपात बराबर है 10,000, तो 5 के बराबर आ जाएगा आपका 50,000। अर्थात राम को 30,000 रुपए मिलेंगे और मोहन को मिलेंगे 50,000 रुपए। अर्थात दोनों को मिलने वाली जो राशि है वो आएगी आपके 30,000 रुपए और 50,000 रुपए। जो पूंजी का अनुपात है उसी अनुपात में लाभ का बंटवारा होगा। अर्थात पूंजी का जो अनुपात है उसी अनुपात में लास्ट में 2 व्यक्ति हो चाहे 3 हो, उनको प्राप्त होने वाले लाभ का अनुपात है वो उसी अनुपात के बराबर आना चाहिए। जैसे ये अनुपात है तो अनुपात कितना आ रहा है? 3:5। अर्थात इस क्वेश्चन में जो 80,000 रुपए का बंटवारा करना था तो अनुपात के अकॉर्डिंग हम 80,000 के कुल 8 भाग कर लिए। 8 भाग में प्रत्येक भाग 10,000 हुआ है, तो पहले व्यक्ति को 3 अनुपात यानी 3 भाग मिलेंगे तो 30,000, दूसरे को 5 भाग मिल रहे हैं तो 50,000। उसके बाद में अनुपात में अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, जैसे समय पर आधारित भी है, लेकिन उसमें समय की स्थिति अलग अलग होती है। एक साझेदार पूरे वर्ष के लिए पूंजी लगाता है, एक साझेदार जैसे 6 महीने के लिए लगाई या 8 महीने के लिए लगाई या अन्य स्थिति में जैसे। तो उससे पहले हम अनुपात के आधार पर देखते हैं प्रश्न। जैसे A अनुपात B अनुपात C बराबर 2:3:5 है, तो A² + B² + C² बटा ABC बराबर क्या होगा? जैसे ये क्वेश्चन पूछ लिया, A अनुपात B अनुपात C बराबर 2:3:5 है, तो A² + B² + C² बटा ABC बराबर क्या होगा? इसको हम एक बीजीय व्यंजक मान सकते हैं। हमें ABC का मान देखना है अनुपात में, सीधा मान देखना है। A का मान 2 दिया है तो उस व्यंजक में हम A की जगह 2 लेंगे, B का मान 3 दिया है और C का मान 5 दिया गया है। तो जैसे A का मान 5 है तो काल्पनिक रूप में आपको स्क्वायर आना चाहिए। A की जगह 2 लिखेंगे, 2 का स्क्वायर, B का मान 3 है, 3 का स्क्वायर, C का मान 5 है तो 5 का स्क्वायर बटा ABC तीनों संख्याओं का गुणनफल। 2 × 3 × 5 अर्थात 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3
3 का स्क्वायर 9 प्लस 5 का स्क्वायर 25 बटा इन तीनों संख्याओं का गुणनफल आएगा 3 दूनी 6 पंजो 30। फिर 25 9 और 4 का योगफल 9 और 4 13 25 25 में 13 जोड़ोगे तो 38 38 बटा 30। आपको अनुपात में कोई भी गुणांक नहीं मानना है, सीधा एबीसी का जो मान है उस मान को इसमें पुटअप करना है, यहां रखेंगे। तो इसका मान है आपके 38 बटा 30। जैसे इसी प्रकार से एक अन्य क्वेश्चन लेते हैं। यदि L अनुपात M अनुपात N बराबर √2 अनुपात √3 अनुपात √5, यदि L अनुपात M अनुपात N बराबर √2 अनुपात √3 √5 ये अनुपात दिया गया है तो L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर बटा 3LM ये मान दे दिया। जैसे हम इसका मान ज्ञात करने के लिए LMN में जो मान दिया गया उस मान को इस व्यंजक में रखेंगे। ज्यादातर इस प्रकार का प्रश्न कंफ्यूज करने के लिए पूछ लिया जाता है अनुपात में। L का मान √2 का स्क्वायर करोगे 2 आएगा, M स्क्वायर √3 का स्क्वायर 3, N स्क्वायर √5 का स्क्वायर 5 बटा 3 इंटू L का मान √2 इंटू M का मान √3। तो 5 3 8 2 10 10 बटा 3 √6 आ जाएगा। ये मान आपके है 10 बटा 3 √6 ये मान आ गया। लेकिन यदि ये क्वेश्चन कंपटीशन एग्जाम में दे दिया और इसके बराबर में पूछ लिया कि इससे प्राप्त होने वाला जो मान है वो मान परिमेय है या अपरिमेय, हमने इससे पहले वाले वीडियो में पढ़े थे परिमेय अपरिमेय से संबंधित क्वेश्चन। तो जैसे ये क्वेश्चन है इसी में आपको कंफ्यूज करने के लिए पूछ लिया जाता है, इसका वास्तविक मान नहीं पूछ करके आगे प्रश्नवाचक चिन्ह दे दिया कि मान परिमेय या अपरिमेय। तब हम सरल करेंगे तो 10 बटा 3 √6 ये मान है और ये मान आपके होगा अपरिमेय। कौन सा होगा? अपरिमेय मान। तो इसके आगे जैसे प्रश्न पूछ लिया जाता है अनुपात और परसेंटेज से संबंधित, x का 80% अनुपात y का 30%, x का 80% अनुपात y का 30%। अब इसमें क्या है, x का 80% या अनुपात नहीं होकर के यहां होगा आपके बराबर, x का 80% बराबर y का 30%, ये मान पूछ लिया जाता है। तो हम पहले x और y का अनुपात ज्ञात करेंगे। जैसे x का 80% बराबर y का 30% है तो x अनुपात y का मान ज्ञात कीजिए। प्रश्न सरल करने से पहले हमें प्रश्न की जो स्टार्टिंग है स्टेप वो आनी चाहिए, उसके बाद में जो स्टेप बाय स्टेप हम प्रत्येक प्रकार के प्रश्न सरल करते जाएंगे। तो इस प्रश्न में पूछा है x का 80% बराबर y का 30% है तो x अनुपात y का मान ज्ञात कीजिए। तो यानी देखिए अनुपात यदि पूछा है तो x का 80% बराबर y का 30%, परसेंट से परसेंट काट देंगे हम, 0 से 0 काट दिया, मान बचा x का 8 यानी x इंटू 8 बराबर क्या बचा है y इंटू 3। हमें इनका अनुपात ज्ञात करना है तो x के बटा में इस y को भेज देते हैं, x बटा y बराबर यहाँ 3 बचा है, 3 के बटा में 8 को भेज देंगे, अर्थात x अनुपात y बराबर क्या आया 3 अनुपात 8। तो x अनुपात y बराबर आया आपके 3 अनुपात 8। जैसे इसी प्रकार से अन्य मान भी पूछा जा सकता है। एक क्वेश्चन और देखते हैं हम, a का 2/3 गुणा, a का 2/3 गुणा बराबर b का 4/5 गुणा हो तो a अनुपात b का मान ज्ञात कीजिए। जैसे
ए का 2/3 गुना बराबर बी का 4/5 गुना हो तो ए अनुपात बी ज्ञात कीजिए। ए अनुपात बी ज्ञात कीजिए। तो हम इसको सरल अनुपात में व्यक्त करने के लिए क्या करेंगे, ए इंटू 2/3 बराबर बी इंटू 4/5, इसको हमें अनुपात में व्यक्त करना है। तो यह मान है आपके जैसे 2a/3 बराबर 4b/5, हमें अनुपात में व्यक्त करना है। तो अनुपात में व्यक्त करने के लिए हम a/b बराबर जो भी संख्या है उनको a/b के बराबर में भेज देंगे। तो यहां जैसे a के अनुपात में b को भेज दिया, a/b बराबर आपकी मान बचा है 4/5, और इस मान को यहां भेजेंगे नीचे। तो 4/5 है जैसे ही है, इस 2/3 को यहां भेजेंगे हर में। तो यहां 2/3 लिखते ही 2 नीचे आएगा, 3 ऊपर चला गया। तो a/b बराबर मान आएगा आपके 4/5 इंटू 3/2। जैसे ये मान आया आपकी a/b बराबर 4/5 इंटू 3/2, 2 का भाग 4 में 2 बार, तो मान बचेगा 3 दूनी 6/5। अतः दोस्तों a अनुपात b बराबर आएगा 6:5। तो ये क्वेश्चन था, a का 2/3 गुना बराबर b का 4/5 गुना हो तो a अनुपात b का मान क्या होगा। तो इसमें a इंटू 2/3 बराबर b इंटू 4/5, या इसको हम a/b में बदलेंगे तो 4/5 है जैसे रखेंगे, इस a के गुणज 2/3 का इधर भाग लगाएंगे तो ये आएगा आपके 3/2। फिर इसको सरल रूप में बदलेंगे तो मान आएगा a अनुपात b बराबर 6:5। तो हमारा अनुपात समानुपात पर आधारित क्वेश्चन वीडियो नंबर 2 है। इसमें हमने जितने प्रकार के क्वेश्चनों का अध्ययन किया वो है अनुपात पर आधारित, कि दो संख्याओं से संबंधित क्वेश्चन है, अनुपात में कौन कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके आगे वाला वीडियो आएगा, उस वीडियो में हम इससे थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चन लेंगे अनुपात पर आधारित, अनुपात में ही प्रतिलोम अनुपात, उसके बाद में जैसे समानुपात, और समानुपात में ही वितता अनुपात, और वितता अनुपात का दूसरा नाम था मध्यानुपात। तो दोस्तों वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को अपने दोस्तों तक ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करना है, और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी लिखना है वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।